राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बच्चों एक दिन की कथा सुनने से पहले हम सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी के अद्भुत और भावुक कथा को। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पास एक गांव में माधवदास जी रहते थे। वे बिल्कुल अकेले रहते थे। उनके न आगे कोई था न पीछे कोई था। दिन रात जगन्नाथ जगन्नाथ जपा किया करते थे। वह समुद्र किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और वह घंटों मंदिर के द्वार पर खड़े होकर महाप्रभु जी को निहारा करते थे। वह कहते थे कि आप ही प्रभु मेरे माँ हो, आप ही मेरे पिता हैं। लेकिन हमारे जगन्नाथ जी को अपने भक्तों की परीक्षा लेने में बड़ा ही आनंद आता है। उन्होंने सोचा माधवदास का प्रेम सच्चा है, पर इसे थोड़ा और परखते हैं। और तभी माधवदास जी को भयंकर दस्त की बीमारी हो गई। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह खुद से उठ बैठ भी नहीं पाते थे। उनके कपड़े और बिस्तर सब गंदे हो जाते। गांव वाले जो पहले बाबा जी कहते थे, अब उनसे दूर भागने लगे थे। माधवदास जी रोते हुए बोले, हे प्रभु, अब इस शरीर को उठा लो, यह पीड़ा अब हमसे सहन नहीं होती। एक दिन वह दर्द से बेहोश हो गए। उधर बैकुंठ में जगन्नाथ जी का आसन भी डोल उठा। वह बोले, मेरा माधव मुझे पुकार रहा है। तुरंत वह एक साधारण सेवक का रूप धारण करके माधवदास जी के झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा उनका भक्त जो है वह गंदगी में पड़ा है। भगवान को घिन भी नहीं आई, बल्कि उन्होंने अपना पीताम्बर ऊपर किया और स्वयं सफाई में लग गए। जिन हाथों से वे संसार चलाते हैं, उन्हीं हाथों से वे माधवदास जी के मैले कपड़े धोने लगे। समुद्र से पानी लाते, झोपड़ी साफ करते, उन्हें नहलाते, सेवा करते। जब माधवदास को होश आता तो पूछते, भाई तुम कौन हो? इतनी बदबू में मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? अब सेवक बने जगन्नाथ मुस्कुराते कहते, बाबा जी हम तो सेवक हैं। सुना है कि आप बीमार हो, इसीलिए चले आए। एक दिन माधवदास ने उन सेवक के शरीर से तुलसी, चंदन, कपूर की दिव्य सुगंध महसूस कर ली। उन्होंने ध्यान से देखा, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही मधुर मुस्कान। वे तुरंत समझ गए और रोते हुए बोले, प्रभु आप हैं। उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए। आप त्रिभुवन के स्वामी होकर मेरे गंदे कपड़े धो रहे हैं, मुझे नरक भेजते, पर यह पाप मेरे सर क्यों ले रहे हैं? तब जगन्नाथ जी भगवान बोले, अरे माधव भक्त और भगवान में कैसा ऊंच नीच, जहाँ मेरा भक्त वहीं मैं। फिर माधवदास जी बोले, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अगर आप चाहते तो एक ही पल में मेरी बीमारी मिटा सकते थे। फिर भगवान बोले, यह कर्म का नियम है, तुम्हारे पिछले जन्म का पाप इस बीमारी के रूप में समाप्त हो रहा है। यदि मैं इसे बिना भोगे मिटा दूं तो यह उधार रह जाएगा और तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त केवल एक अधूरा कर्म चुकाने के लिए फिर से जन्म ले। माधवदास यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, अब आप मेरी सेवा नहीं करेंगे, मैं यह कष्ट सहन कर लूंगा। तब भगवान बोले, लेकिन अभी 15 दिन का कर्म बाकी है। माधवदास बोले, 15 दिन क्या प्रभु, मैं 15 युग सह लूंगा, पर आपसे सेवा नहीं करवाऊंगा। तब जगन्नाथ जी मुस्कुराए और कहा, अच्छा तो मैं तुम्हारी बीमारी अपने ऊपर ले लेता हूँ। इतना कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और उसी क्षण माधवदास स्वस्थ हो गए। वह दौड़ते हुए मंदिर पहुँचे, लेकिन वहाँ तो सन्नाटा था। पुजारियों ने बताया कि महाप्रभु को तेज ज्वर हो गया है। राजा को स्वप्न में आदेश मिला है कि भगवान अपने भक्त की बीमारी आपने ऊपर ले ली है। कहा जाता है कि तभी से रथ यात्रा से पहले स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक अनसर काल में विश्राम करते हैं। मंदिर बंद रहता है, भगवान को औषधि और काढ़ा दिया जाता है और जब वह स्वस्थ होते हैं तब भव्य रथ यात्रा निकलती है। उसमें लाखों श्रद्धालु रस्सियाँ खींचते हैं। भगवान का रथ नंदी घोष धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रथ के प्यायों के धूल भी माथे पर लग जाए तो जीवन धन्य हो जाता
करता है, ऐसी मानता है। तो हम आज की कथा को अब आरंभ करते हैं। देवर्ष नारद जी ने भगवान नारायण से जिज्ञासा की, हे प्रभु, जब अधिक मास ने अपनी करुण व्यथा भगवान के सामने कही, तब भगवान श्री हरि ने उससे क्या कहा? कृपा करके आप इसे विस्तार से समझाइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, तब भगवान के संकेत से गरुड़ उसे अपने पंखों से हवा करने लगे। कुछ ही क्षण में मास को चेतना आई। वह पुनः विलाप करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह से कहा, हे भक्त, उठो, धैर्य रखो, शोक मत करो, तुम्हारा दुख दूर होगा। यह कहकर भगवान कुछ क्षण विचार में डूब गए और फिर बोले, हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस दिव्य लोक ले चलता हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक ले गए। यह गोलोक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्थान है, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हो। वह लोक सभी लोकों से श्रेष्ठ, नित्य और परम आनंद से परिपूर्ण है। गोलोक का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वहाँ की भूमि रत्नों से बनी हुई है, चारों ओर अद्भुत प्रकाश और सौंदर्य व्याप्त है। वहाँ न कोई रोग है, न शोक है, न मृत्यु का भय है, सिर्फ शांति और आनंद ही आनंद है। उस दिव्य लोक के नीचे वैकुंठ और शिवलोक स्थित है, जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोलोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परम आनंद का स्रोत है। उसी ज्योति के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत मनोहर है। श्याम वर्ण कमल के समान नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथ में मुरली पीताम्बर धारण किए हुए वनमाला से सुशोभित है। उनके मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षक है। भगवान श्री कृष्ण महारास मंडल के मध्य विराजमान है। चारों ओर गोपियां और भक्तगण है। वह पूर्ण पर ब्रह्म, समस्त सृष्टि के आधार और सभी वे आनंदों के स्रोत है। वह भक्तों पर असीम कृपा करने वाले, निष्प्रह, निर्विघ्नकार और सर्वशक्तिमान है। भगवान विष्णु अधिक मास को उसी गोलोक में लेकर पहुँचे, ताकि वहाँ स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कर सके और अपनी पीड़ा से मुक्ति हो सके। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण ने यह अद्भुत कथा कहकर कुछ समय के लिए मौन धारण कर लिया। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत उत्साहित हो उठे और आगे की कथा जानने के लिए पुनः प्रश्न करने लगे। तो हम आगे की कथा सुनेंगे कल की श्रृंखला में। तब तक के लिए आप बने रहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।